हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी हेयर ऑयल के स्कैम के बारे में। मतलब क्या हुआ है ऐसा कि एकदम से मतलब इतनी बाढ़ आ गई कि सभी लोग आदिवासी हेयर ऑयल कर रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कर्नाटक पहुंच रहे हैं इनका हेयर ऑयल परचेज करने के लिए। ऐसा क्या है भाई? क्या मतलब सबका हेयर फॉल शुरू हो गया था? क्या रीजन है? तो रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आदिवासी हेयर ऑयल अगर आप इसे परचेज करने के बारे में सोचते हैं तो आपको, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं जाके, तो आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। इतने सारे तरह के मिलेंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से वाला असली है और कौन से वाला नकली है। और बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं जो फेक है। अगर आपको इनका असली आदिवासी हेयर ऑयल परचेज करना है तो वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है नीलाम्बरी आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से। आप वहां से परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या सच में ये इतना अच्छा है कि ये गंजे बालों पे बाल उगा देगा, बालों का झड़ना रोक देगा, या सच में अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई गंजा ही नहीं बिकता। कोई आज तो लॉन्च हुआ नहीं है ना, ये कितने सालों से चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई गंजा नहीं बचता। दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जो गंजे हैं, जिनके सर पर बाल नहीं है और वो तरह तरह के ट्रीटमेंट करवा चुके हो। तो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है, वो नहीं करवाने की नीड पड़ती। क्यों चल रहे हैं इतने ट्रांसप्लांट के ये सारे के सारे सैलून? अगर आदिवासी हेयर ऑयल गंजे वालों पे बाल उगा देता है तो, या फिर झड़ने से रोकता है तो ये, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जो कि ओरिजिनल ब्रांड है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कराई है, उसी के साथ साथ जो डुप्लीकेट ब्रांड है, फेक ब्रांड है, उन्होंने भी साथ के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंसर के थ्रू करवाना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट पे कर देते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। अगर वो किसी प्रोडक्ट की ऐड करते हैं तो वो, उनकी जो ऑडियंस है उसे परचेज करना चाहती है। तो इस तरह से इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर आप इसे परचेज करने का सोच रहे हैं तो ये आपको एक एक महीने की लेट डिलीवरी पर मिल रहे हैं। अब बात करते हैं क्या सच में ये बालों पे असर दिखाता है? तो मैं आपको बताऊं, अगर हेयर फॉल जो होता है ना, बहुत से रीजन होते हैं हेयर फॉल के। अगर आपका हेयर फॉल वेदर चेंज की वजह से है, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से है, तो डेफिनेटली जब क्लाइमेट चेंज होगा तो आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल किसी बीमारी की वजह से है, आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी की वजह से, तो वो आपका कोई भी दुनिया का कैसा भी तेल लगा लो वो नहीं रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और कंपनी का क्लेम करना है, जो भी आदिवासी हेयर ऑयल वाले हैं या किसी भी तरह के हेयर ऑयल वाले हैं, वो उनका क्लेम करना होता है कि कम से कम 2 से 3 महीने यूज करो तो आपको रिजल्ट दिखेगा। भाई 2 से 3 महीने में तो वेदर वैसे भी चेंज हो जाएगा, फर्क दिख ही जाता है। आप कहीं भी बाहर घूमने गए हो, किसी भी हिल स्टेशन पे गए हो, नॉर्मल जगह से गर्मी वाले सीजन से ठंडी वाली सीजन में गए हो, वेदर पे गए हो, तो वहां से आप चेंज करके आओगे तो आपका जो हेयर फॉल थोड़ा शुरू हो जाएगा। आप अलग क्लाइमेट में जाओगे तो आपका हेयर फॉल शुरू होगा। सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है ना वेदर का, वो हेयर पे ही पड़ता है, स्कैल्प पे ही पड़ता है। स्कैल्प ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो जाता है। अपने स्कैल्प को नरिश रखोगे ना, चाहे कोकोनट ऑयल से रखो, चाहे घर पे कोई भी नॉर्मली तेल यूज करते हो उससे रखो, सरसों के तेल से रख लो, तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम थोड़ी कम भी हो जाएगी अगर आपका स्कैल्प नरिश रहेगा। वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होता है कि आपको कौन सा सूट करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आदिवासी हेयर ऑयल रातों रात ऐसा जग गया कि इनकी इतनी डिमांड होगी कि सारे इन्फ्लुएंसर परचेज करने लग गए। मतलब सारे इन्फ्लुएंसर का एक ही बारी में हेयर फॉल शुरू हो गया था। इससे पहले इन्होंने नाम भी नहीं लिया कभी आदिवासी हेयर ऑयल का। क्या है ये? स्कैम ही तो है ना, कोई झोल मोली तो है ना। तो ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका होता है। अगर आपकी स्किन देखो अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स के साथ मिला होता है और बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ बनाया जाता है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ये दावा करते हैं कि ये बहुत ज्यादा आपको हेयर फॉल कंट्रोल करेगा और हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, तो हेयर फॉल को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। रेगुलर अगर आप कोई भी ऑयलिंग करेंगे, हफ्ते में 3 बार, आपका स्कैल्प अच्छे से नरिश रहेगा, उसको अच्छे से वो सारे प्रोटीन, वो सारी चीजें मिलेंगी जो सारी मतलब उनको मिलनी चाहिए आपके स्कैल्प को, तो डेफिनेटली थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन गंजे सिर पर कोई बाल नहीं आते। एंड सेकंड, आपके बालों की ग्रोथ भी नॉर्मल वही रहती है जो आपके शरीर के अंदर से पहले की इनबिल्ट है। बहुत से लोग, अब
अब एक बात बताइए, कर्ली हेयर की ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग देखने को नहीं मिलती है, आपने नोटिस किया होगा। लेकिन जो स्मूथ शाइनी हेयर होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो काफी लॉन्ग हो जाती है। वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ वैसे ही इनबिल्ट अच्छी होती है, तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ये गंजे बालों पे से बाल उगा देते हैं और या फिर ये बालों के झड़ने को एकदम से रोक देते हैं। इनका दावा करना है कि 2 से 3 महीने, मिनिमम 3 मंथ्स आप इसे यूज करो तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। भाई हर 3 महीने में इंडिया का वेदर चेंज होता ही होता है, तो डेफिनेटली हर किसी का हेयर फॉल एक बार शुरू होता है, फिर रुक जाता है, शुरू होता है, रुक जाता है। तो इतना बड़ा कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो मतलब सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। और अगर आपको लगता है कि एक बार ट्राई करना है तो आप ट्राई करके देख सकते हो, कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि हाँ ट्राई करने के बाद आपको बिलीव होगा। तो आप ट्राई करके देखो, मैंने खुद ट्राई करके देखा होगा, तभी मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ट्राई किया था कुछ 1 साल पहले, मुझे सच है कोई ऐसे रिजल्ट नहीं मिले थे। हाँ 1 साल बाद इन्होंने कोई वो एक्स्ट्रा जड़ी बूटियां ऐड कर दी हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 1 साल पहले यूज किया था तो भाई मुझे कोई इतने ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखे, ठीक ठीक थे, ओके ओके। हेयर फॉल कहा था इन्होंने 3 मंथ्स में रुक जाएगा, तो 3 मंथ में वैसे ही वेदर चेंज हो गया। सर्दियों में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है गर्मियों की बजाय, तो गर्मियों में मुझे बहुत कम होता है, सर्दियों में तो एज इट इज रहा ही रहा है, कुछ ऐसा फर्क देखने को नहीं मिला। और हेयर ग्रोथ की बात करें तो जितनी मेरी हेयर ग्रोथ रहती है उतनी ही रही थी, कोई इंक्रीज नहीं हुई थी। तो अब आप लोग खुद समझदार हो कि क्या फंडा होता है ये सब कुछ, कि एकदम से सारे इन्फ्लुएंसर क्यों कर रहे हैं, सब पेड प्रमोशन करवा रहे हैं। और इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इतने वेले भी नहीं है कि एक तेल को परचेज करने के लिए कर्नाटक जाएंगे। मोटा मोटा पैसा मिलता है भाई। और आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर की जो वीडियोस होती है ना उनके ऊपर लिखा होता है पेड प्रमोशन, तो डेफिनेटली वो सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे।